नमस्कार साथियों, मैं ज्ञानेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार। आज हम लोग प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित परीक्षा में आए हुए प्रश्न को भी हल किया जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले ये ध्यान में रखते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। जो संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। या फिर इसको कहा जा सकता है जो गिना जा सके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करते हुए इनफाइनाइट तक। यानी किसी वस्तु को जो गिना जा सकता है वो प्राकृतिक संख्या कहलाता है, या फिर एक से प्रारंभ होने वाली सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इतने बात को ध्यान में रखना होगा। लेकिन ये इसका डेफिनेशन तो परीक्षा में नहीं पूछा जाता, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न जरूर परीक्षा में ढेर सारे पूछे जाते हैं। उसी को एक एक करके हम लोग हल किया जाएगा। जैसे अगर पहला प्रश्न अगर मान लिया जाए, अगर ये देखा जाए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है। जैसे पहला प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा। ठीक, इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का, नेचुरल नंबर का योगफल क्या होगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन हो सकता है। तीनों तरीके में से किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे हम लोग को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का बहुत ही बेसिक तरीका होता है। देखिए, अगर एक तो बेसिक तरीके से अगर देखा जाए, अगर इन सभी को अगर जोड़ा जाएगा तो अगर 10 तक है तो मान लीजिए जोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर 50 तक हो, 100 तक हो, तो इस तरीके से सॉल्व करना संभव नहीं है। इसीलिए एक फॉर्मूला बना हुआ है इसका, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल जो होता है n+1/2। ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब नंबर 1 से स्टार्ट होगा तब। अलग अलग तरीके से हम लोग प्रश्न इस पर देख लेते हैं। जैसे अगर नंबर 1 से स्टार्ट हुआ तभी ये फार्मूला रखना होगा। n का मतलब जो लास्ट नंबर है। ठीक है, n में n का वैल्यू जो होगा वो जो लास्ट नंबर दिया रहेगा। जैसे 1 से 10 तक पूछा गया तो 10 रखा जाएगा, 1 से 20 तक अगर प्रश्न पूछेगा तो 1 से 20 रखा जाएगा। इसी तरह करके इसको हल किया जाएगा। तो प्रश्न में है 1 से 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। 3 तरीके से प्रश्न बन सकता है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योगफल हो, या 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो, या इस तरीके से 1 + 2 + 3 करके वो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अगर दिया रहे, तब ये तीनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं होता, फॉर्मूला भी याद करना नहीं होता है। केवल जो नंबर लास्ट नंबर देखो वो रखना है, उसके एक आगे का नंबर रखना हो, /2 कर देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा 10 × 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा /2। इसको कैंसिल कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 55। ठीक है, इसको भी अगर काउंट किया जाएगा तो काउंट करने पर आ जाएगा 55, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा लंबा नंबर रहेगा, ज़्यादा नंबर रहेगा, तो इस तरीके से कर पाना मुश्किल है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इसी फार्मूले से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे अगला प्रश्न है, 25 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। मतलब 1 से 25 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर पूछा जाए तो ये फार्मूला है। 25 तक के संख्याओं का योगफल, तो यहाँ रखना है 25, और 25 + 1 26 हो जाएगा, /2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 13 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ 25 यहाँ 75 हो गया, 75 का 7 हो जाएगा, 25 से कम 25 7 32, 325। ठीक है, यानी दूसरे प्रश्न का आंसर आ जाएगा 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं को अगर जोड़ा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 325 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। उसी तरीके से 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तीसरा प्रश्न है, 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो n का वैल्यू हो जाएगा 50। ठीक है ना, और 50 और 50 + 1 हो जाएगा 51/2, 25 हो जाएगा, 25 एकम 25 हो गया, 2 बचा, 127 हो जाएगा, 1275, 1275। ठीक है ना, 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल किया जाएगा तो 1275 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 40 पेज वाली पुस्तक की पेज संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। एक बात यहाँ पे समझिएगा, ठीक है ना, पेज और पन्ना ये दो अलग अलग शब्द है। पेज
और पन्ना, ये दोनों अलग अलग शब्दों से प्रश्न बन सकता है। पेज क्या होता है और पन्ना क्या होता है। अगर पेज कहा जाएगा तो जैसे ये पेपर मेरे पास है, तो इधर का एक पेपर हो, एक साइड इधर हो जाएगा और एक साइड इधर हो जाएगा, यानी 2 पेज होगा इसमें, ठीक है। और पन्ना पूछा जाएगा तो सिर्फ एक ही पन्ना कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। पेज अगर पूछा जाएगा तो इसमें 2 पेज है और पन्ना पूछा जाएगा तो एक पन्ना होगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है 40 पेज वाली पुस्तक की पेज संख्याओं का योगफल क्या होगा। 40 पेज वाली पुस्तक है, चालीस पेज वाली पुस्तक, तो पेज और पन्ना अलग अलग है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो 40 पेज वाली पुस्तक, यानी काउंट अगर पेज पे किया जाता है तो 1 इधर होगा, 2 इधर होगा, इस तरह करके पेज काउंट किया जाता है। तो 40 पेज वाली पुस्तक में पेज संख्या का योगफल क्या होगा, ये फार्मूला है। यानी बुक में 1 2 3 4 करके काउंट किया रहता है पेज नंबर, ठीक है। तो वहाँ पे 40 पेज है तो हो जाएगा यहाँ पे 40 और इंटू हो जाएगा 41/2, 820। 40 पेज में, ठीक है, 40 पेज में 1 2 3 4 5 6 7 8 करके अगर काउंट किया जाएगा तो उसका योगफल हो जाएगा 820। ये 40 पेज वाली पुस्तक है। अगला प्रश्न है 40 पन्नों वाली पुस्तक। अब यहाँ पे देखिए 40 पेज वाली पुस्तक है ये, और यहाँ हो जाएगा 40 पन्नों वाली पुस्तक। 40 पन्नों वाली पुस्तक, 40 पन्नों वाली पुस्तक का मतलब कितना हो जाएगा, 40 पन्ना इस तरीके से होगा तो एक पन्ना में 2 पेज है, तो 40 पन्ना में कितना पेज हो जाएगा, 80 पेज हो जाएगा, ठीक है ना। 40 पन्ना में पेज हो जाएगा 80। तो फार्मूला कहाँ पे लगेगा, 80 पेज पे फार्मूला लगेगा, ठीक है। 40 पन्ना है, सभी को जोड़ना होगा तो 1 इस पे जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 ऐसे करते हुए तो 80 पेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, फार्मूला n+1/2 है तो हो जाएगा 80 और यहाँ पे हो जाएगा 81/2। ये कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम में, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 32 हो जाएगा, 3220, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। पेज और पुस्तक, ये पेज और पन्ना, ये दोनों शब्दों में डिफरेंस समझ में आया होगा। इसमें जल्दीबाजी में बच्चे गलत कर देते हैं, थोड़ा सा इस बात को, शब्द को ध्यान में रखिएगा, गड़बड़ी नहीं होगा यहाँ पे। अक्सर पन्ने पर क्वेश्चन अगर बन गया तो लोग 8 मतलब अगर 40 पेज रहे, 40 पन्ना दिया रहता है तो ये 820 पे मार्क कर देते हैं, जिससे आंसर गलत हो जाता है, ठीक है ना। पन्ना पेज लिखा रहेगा तब क्या करना, पन्ना लिखा रहेगा तब क्या करना, इस बात को ध्यान से रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन उतना कठिन नहीं आता है, लेकिन शब्द ध्यान ना देने पे गलती हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी कुछ भी थोड़ा बहुत डिफरेंस शब्दों में होगा तो मैं समझाता रहूँगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दीवार घड़ी क्रमशः 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होता है उतनी बार बजती है, तो घड़ी एक दिन में यानी 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है एक दीवार घड़ी है, 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है। निश्चित रूप से आप लोग ऐसा घड़ी देखे होंगे, ठीक है, अक्सर लोगों के घर में पाया जाता है इस तरह घड़ी। तो वो घड़ी, उस घड़ी में मैक्सिमम 12 बजता है, ठीक है, 12 बजता है। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, इस तरह करते हुए 12 बजता है। जब 13 बजना होता है तो फिर से 1 बजता है, 14 बजना होता है तो फिर से 2 बजता है, 15 बजना होता है इसलिए उस समय 3 बजता है। तो इस तरह करते 2 बार पूरे राउंड घूमता है, तब जाके 24 घंटा होता है, ठीक है। तो एक दिन में यानी 24 घंटे पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसी को क्या करेंगे, 12 बजने तक के संख्याओं का योगफल कर लेंगे। फार्मूला वही है n+1/2, तो 12 × 13/2 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 12 घंटे में 78 बार, 78 बार बजेगा, तो कहा जाए 24 घंटे में, तो 24 घंटे में क्या हो जाएगा, इसी का डबल कर लिया जाएगा तो हो जाएगा 156 बार। वो दीवार घड़ी जो है 24 घंटे में 156 बार बजेगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा ये बातें, ठीक है ना। ऐसे जो दीवार घड़ी है वो 12 बजने के बाद जब 13 बजता है तो 1 बार बजता है, 14 बजने पर 2 बार बजेगा, 15 बजने पर 3 बार बजेगा, इस तरह करते हुए बाद जब 24 बजेगा तब 12 बार बजता है। तो ये कुल मिला के 156 बार घड़ी की सुई घड़ी बजेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल क्या होगा।
बहुत सिंपल सा प्रश्न है। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल क्या हो। गुणज मतलब मल्टीपल होता है, जैसे 3, 6, 9, 12, ठीक है, 27, 30। 3 के प्रथम 10 यानी 3 का पूरा टेबल हो जाएगा। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। इस तरीके से प्रथम 10 का योगफल पूछा जा रहा है। हमारे पास जो ये फार्मूला है n+1/2, ये कब का फार्मूला अप्लाई होगा, जब संख्या 1 से प्रारंभ होगी। यहाँ पे 3, 6, 9, 12 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ये फार्मूला है n+1/2। तो यहाँ पे अगर 3 को कॉमन कर लिया जाए तो क्या बचेगा, 1 + 2 + 3, ठीक है ना। कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, इस तरह करते हुए कहाँ तक जाएगा, 10 तक। हम लोग अभी पहला प्रश्न ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 1 से 10 तक की संख्याओं का योगफल। अगर मालूम है तो डायरेक्ट 55 लिख सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, ये फार्मूला अप्लाई होगा, इसका वैल्यू तो 55 होगा। अगर नहीं याद है तो वैल्यू रख के देख लेते हैं। फार्मूला क्या है, n+1/2, यानी हो जाएगा यहाँ पे 10 × 11/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3 × 55, तो आंसर कितना हो जाएगा, 165, ठीक है ना। अगर 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल अगर देखा जाए तो हो जाएगा 165। 3, 6, 9, 12 इस तरह करके अगर जोड़ा जाएगा 30 तक तो आंसर इसका आ जाएगा 165। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, 7 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल क्या होगा। 7 के प्रथम 12, 7 के प्रथम 12 गुणज का योगफल कहा जा रहा है, यानी 7 + 14 + 21, इस तरह करते हुए कहाँ तक होगा, 84 तक, ठीक है। 7 के प्रथम 12 गुणजों का योगफल हो जाएगा 84 तक हो जाएगा। यहाँ पे 7 को कॉमन कर लेंगे तो 1 + 2 + 3 इस तरह करते हुए हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 हो जाएगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 12 × 13/2, 13 × 78 हो जाएगा, 7 × 78 हो जाएगा, 7, 8, 56, 5, 7, 49, 5, 54, 546, ठीक है। 7 के प्रथम 12 गुणजों का योगफल कितना हो जाएगा, 546 हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक अंक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। एक अंक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। देख लेते हैं। एक अंक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो क्या हो जाएगा, एक अंक के प्राकृतिक संख्या 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8 9 तक हो जाएगा यहाँ पे। तो फार्मूला वही है, देखिए 9 के बाद 10 2 डिजिट का हो जाएगा, 2 अंक का हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 × 10/2, वही फार्मूला रहेगा n+1/2। ये हो गया 9 और 9 + 1 10 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 45। 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं का यानी एक अंक के संख्याओं का योगफल हो जाएगा 45, ठीक है। अगला है, 2 अंक से बनी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। 2 अंक से बनी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा 10 + 11 + 12 + 13। 2 अंक से बनी यानी कितना हो जाएगा 99। अब ध्यान देने वाली बात है, ये जो हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला कब के लिए, जब नंबर 1 से स्टार्ट होगा तब के लिए है। यहाँ पे नंबर स्टार्ट है 10 से, ठीक है। तो इसी तरह के प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, होता बहुत सिंपल सा है। जब 1 से जब स्टार्ट होगा तब के लिए फार्मूला बना हुआ, तो इसको थोड़ा चेंज करना होता है। जैसे समझिएगा, 1 से 99 तक के संख्याओं का योगफल में से 1 से 9 तक के संख्याओं के योगफल को घटा देंगे। जैसे 1 से लेकर 99 तक के संख्याओं का जो योगफल होगा उसमें से 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं का योगफल घटा दिया जाएगा, तो बचेगा क्या, 10 से लेकर 99 तक के संख्याओं का योगफल। ध्यान समझिएगा, 10 से 99 तक के संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा है। फार्मूला हमारा जो है 1 से जब स्टार्ट होगा तब के लिए है,
तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, इसको हमें चेंज करना है। चेंज कैसे करना होगा, चेंज करने का मतलब है 1 से लेके 99 तक के संख्या में से, ठीक है ना, 1 से 99 तक के संख्या में से 1 से 9 तक की संख्या को निकाल दिए, माइनस कर दिए, 1 से लेके 9 तक को माइनस कर दिए, बचेगा क्या 10 से लेके 99 तक। उम्मीद है समझ में आया होगा बात, ठीक है। तो ये फार्मूला देखिए 1 से 99 तक ये वाला बन गया, तो कितना हो जाएगा 99 इंटू 99 + 1 हो जाएगा 100/2, ये हो जाएगा 50, इसका वैल्यू हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 45 और 49, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 से 9 तक वाला भी यहाँ पे सॉल्व किए हैं, या तो फार्मूला रख के सॉल्व कर लीजिए या तो ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं। इसको माइनस कर लेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 4905, यानी 2 अंकों की संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 4905, ठीक है। समझ में आएगा उम्मीद है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 से 20 तक के सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे तक और बीच ये 2 शब्द है, पहले इसको समझते हैं। तक और बीच शब्द, तक और बीच, तक और बीच ये 2 शब्द है, इसे भी ध्यान में रखना होगा। तक और बीच में क्या अंतर है, तक का मतलब होता है जैसे 10 से 20 तक और 10 से 20 के बीच। तक में होगा 10 और 20 ये दोनों को ले लिया जाएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसका मतलब हो जाएगा 10, 11, 12, 13 इस तरह करते हुए 20 तक, ये तक का मतलब है। और बीच शब्द का मतलब होगा, बीच का मतलब 10 को भी छोड़ देना है, 10 और 20 के बीच, यानी 10 को भी छोड़ना है और 20 को भी छोड़ देना है। इसका मतलब होगा 11 से लेके 19 तक। ये छोटी छोटी बातें हैं, लोग ध्यान नहीं देते, जिसके चलते एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। विकल्प में चाहे ये प्रश्न हो चाहे ये प्रश्न हो, दोनों का आंसर दिया रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान यही देना है, तक और बीच में डिफरेंस क्या है इस बात को समझना होगा। तक मतलब जो पहला नंबर और लास्ट नंबर दोनों लेके चलना है, और बीच का मतलब जो होता है पहला नंबर और लास्ट नंबर को छोड़ के, पहला नंबर और लास्ट नंबर को छोड़ के जो इसके बीच में है उसको लेके चलना है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है 10 तथा 20 के, इस पर क्वेश्चन दिया है 10 से 20 तक के सभी संख्याओं का योगफल। 10 से 20 तक के सभी संख्याओं का या प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो क्वेश्चन हमारा बनेगा यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये क्वेश्चन है हमारा। 10 से 20 तक के, तक वाला प्रश्न है ये, ठीक है ना, तक वाला प्रश्न है। 10 से 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ये जो फार्मूला है n+1/2, ये कब के लिए है, ये फार्मूला कब के लिए है, जब नंबर जो है 1 से स्टार्ट होगा तब के लिए है। यहाँ पे क्वेश्चन में नंबर स्टार्ट है 10 से, ठीक है। तो इसे पिछले क्वेश्चन के तरीके से क्या करना होगा, चेंज करना होगा। चेंज में क्या करना है, चेंज में करना होगा, ठीक है, इसको 1 से लेके 20 तक के संख्या के योगफल में से 1 से 9 तक, इससे पहले, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये 10 इससे पहले एक नंबर करके माइनस कर देते हैं। तो चेंज हो जाएगा यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, ये हो जाएगा 20 तक, माइनस 1 + 2 + 3, इससे एक नंबर कम होता है +9, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, अब देखिए ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा क्योंकि नंबर 1 से स्टार्ट है, तो हो जाएगा कितना 20 × 21/2, माइनस हो जाएगा ये 45, हम लोग पिछले को सेकंड लास्ट क्वेश्चन में देखे हुए थे, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 से स्टार्ट है, फार्मूला अप्लाई होगा, 9 × 9 + 1, 10 हो जाएगा, /2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 210 माइनस ये 45 हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 165, ठीक है। 10 से 20 तक के संख्याओं को अगर जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 165। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 10 से 20 के बीच, ठीक है ना। अब वही वाला क्वेश्चन आ गया, 10 से 20 के बीच, 10 से 20 के बीच के सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।
बीच शब्द कहा जा रहा है, यानी क्या करना है यहाँ पे 10 और 20 को छोड़ के, बीच शब्द में क्या करना होता है 10 और 20 छोड़ के, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 11, 12, 13, ये हो जाएगा 19 तक, ये बीच शब्द है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 10 से 20 के बीच, ठीक है, 10 से 20 के बीच। तो इसका वैल्यू क्या क्या, नंबर क्या क्या रखा जाएगा 11 से लेके 19 तक। तो ये फार्मूला में n+1/2 इसको रखना होगा, ठीक है, n+1/2 रखना होगा। तो ये कब स्टार्ट लगता है ये फार्मूला, जब नंबर 1 से स्टार्ट होता है तब। जब नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसको चेंज करना होगा, 1 से लेके 19 तक के नंबर को लिख लिया जाएगा और माइनस, अब इससे कम यानी 1 से लेके 10 तक के संख्या का योगफल लिख लिया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे n+1 यानी हो जाएगा 19 × 20/2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10 × 11/2। ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 190 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो 55 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ 5 और 8 5 यानी 3 हो जाएगा 135 हो जाएगा। यानी 10 से 20 तक, 10 से 20 के बीच संख्याओं का योगफल 135 और 10 से 20 तक के संख्याओं का योगफल 165। अगर ऐसा प्रश्न कभी भी परीक्षा में पूछा जाता है तो ये दोनों विकल्प इस तरीके से, दोनों विकल्प आंसर में दिया होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया होगा दोनों विकल्प, लेकिन आपको ध्यान देना तक वाला प्रश्न है कि बीच वाला प्रश्न है, उसी हिसाब से आपको आंसर यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न और इसी पे हल कर लेते हैं। 25 से 50 तक के सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पच्चीस से 50 तक के सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। 25 से 50 तक, 25 से 50 तक, ठीक है ना, 25 से 50 तक के सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो इसका नंबर लिख लिया जाएगा 25 तक वाला प्रश्न है यहाँ पे, 25, 26, 27, 49, 50। इसको उसी तरीके से चेंज करना होगा क्योंकि फार्मूला जो है n+1/2, ये कब लगेगा जब 1 से नंबर स्टार्ट होगा तब। तो 1 से लेके 50 तक के संख्या के योगफल में से 1 से लेके 24 तक, इससे कम माइनस कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 50 माइनस 1 + 2 + 3 + 4, ये कहाँ तक होगा, ये 24 तक होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा जो नंबर होता है उससे एक कम होता है, ठीक है। वही n+1/2 लग जाएगा, तो हो जाएगा 50 × 51/2 और यहाँ हो जाएगा 24 × 25/2 हो जाएगा। 2 से हो जाएगा 12 और 2 से हो जाएगा 25, तो हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 25 × 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 127 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 300, ठीक है। तो इसको माइनस कर लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 975, ठीक है। 25 से 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो जाएगा 975 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 से 50 के बीच, सेम यही क्वेश्चन है, बीच वाला शब्द दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन है, 25 से 50 के बीच शब्द कहा जा रहा है, तो बीच वाले प्रश्न को भी उसी तरीके से हल कर लेंगे। यानी 25 से 50 के बीच, 25 से 50 के बीच, अब ये बीच शब्द दिया हुआ है तो 25 को भी छोड़ना होगा और 50 को भी छोड़ना, तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 26 से 49 तक हो जाएगा। उम्मीद है अब अच्छे समझ में आएगा। 2-3 क्वेश्चन हो गए इसी पे, तो इसको चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 26, 27, 28, 49, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना होगा, 1 + 2 + 3 ये 49 तक हो जाएगा, माइनस 1 + 2 + 3 ये हो जाएगा 25 तक, ठीक है। फार्मूला वही लग जाएगा, ये n+1/2 तो हो जाएगा यहाँ पे 49 × 50/2 और माइनस हो जाएगा 25 × 26/2 हो जाएगा। 2 से 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, 25 बार में हो जाएगा।
25 9 225, 22 बचा, 25 चौका 100, 122 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 25 325 हो जाएगा ये, ठीक है। 25 3 75 7, 25 कम 25 7 32, तो ये हो जाएगा 00900, ठीक है। तो उम्मीद है तक और बीच ये शब्द समझ में आया होगा, ठीक है। अगर सिर्फ इतने तक प्रश्न अगर पूछा जाएगा प्रश्न परीक्षा में, ठीक है, अभी चूंकि इससे आगे और भी क्वेश्चन बनते हैं उसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन था, तो यहाँ तक जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। डिफरेंस क्या क्या ध्यान में रखना है, तक और बीच में क्या होता है, और एक पन्ना और पेज, ठीक है, पन्ना और पेज, ये दोनों बातों को ध्यान में रखना है। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। पहले प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, इसे समझ लीजिए। एक से प्रारंभ होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और एक शब्द आया था पेज और पन्ना, पेज और पन्ना, ठीक है ना। एक पेज में 2 पन्ना होता है, पेज एक होता है तो पन्ना होता है 2, उसके आगे और पीछे, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं। एक पन्ना होता है तो उसमें 2 पेज होते हैं, ठीक है ना, आगे और पीछे करके एक पन्ने में 2 पेज होते हैं। और तक और बीच का मतलब भी बता दिए। तक में जो भी नंबर होता है, जैसे 15 से 25, 15 से 25, तो तक में क्या होता है, 15 को भी लेना है, 25 को भी लेना है। और बीच में क्या होगा, 15 से 25 है, 15 से 25 है तो इसको 16 से 24 तक लेना होता है, ठीक है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इससे आगे और भी जो क्वेश्चन होंगे अगले वीडियो में आएगा, ठीक है। धन्यवाद।